आपके बारे में एक अफवाह है जय सर कि आपको टाइटैनिक भी ऑफर हुई थी, लेकिन आपने शर्त रख दी कि मैं 2 जहाजों के ऊपर पैर रख के आऊंगा। तो उन्होंने कहा समुद्री जहाज है, थोड़ा थोड़ा इधर हो सकते, तो वो इसलिए मना हो गया। नहीं, उन्होंने वहां से चिट्ठी लिखी थी, लेकिन जब तक मेरे पास पहुंची तब तक टाइटैनिक डूब चुका था। तब मुझे आपके बारे में ये अफवाह है कि आपने पुलिस वाले रोल इतने बाखूबी किए हैं और इतने सारे रोल किए हैं कि कभी कभी आप घर से निकलती हैं सेट के लिए और पुलिस स्टेशन चली जाती है जू। दीपक भाई, आपके बारे में अफवाह है कि आपको पहाड़ों से इतना प्यार है, कोई आपसे पहाड़ों के बारे में पूछता है तो आप 2 से 20 तक का पहाड़ा ही सुना देते हैं। अच्छा सर, ये अफवाह, ये तो मैं बिलीव करता हूँ कि आपकी आंखें बड़ी नशीली हैं, तो अफवाह ये कि आप कभी खुद ड्राइव नहीं करते क्योंकि पुलिस वाले पकड़ के चालान काट देते हैं आपका। अफवाहें मार्केट में घूमती रहती, क्या करें। जैसे दीपक भाई के बारे में अफवाह है कि आप गेंदा, पांडा, पप्पी, रिंकू, थापा, ममदू जैसे नामों में कंफर्टेबल रहते हैं। अगर आपको सिंघानिया या ओबरॉय रख दे आपका नाम, तो आपसे एक्टिंग नहीं होती है। अरे सर, आपके बारे में एक और अफवाह है कि फूल और कांटे में जब आप बाइक पे स्टंट कर रहे थे, गोलमा और सिंगम में कार पे स्टंट कर रहे थे, भोला में ट्रक पे स्टंट कर रहे हैं, तो अफवाह ये कि जब आप कभी नई गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लेते हो तो कंपनी वाले लाइसेंस नहीं, आपसे पूरे पैसे मांगते हैं कि कहीं वापस तोड़ फोड़ के ना दे दो आप। अफवाहें बढ़िया में पूछ लेते हैं। तब मैम, आपके बारे में ये अफवाह है कि आपकी हाइट इतनी अच्छी है माशाल्लाह, आपसे रोमांटिक सीन वाले दिन कई हीरो जो होते हैं वो घर से बीवी की हील पहन के आते हैं। इसी के साथ हमारी अफवाहें समाप्त होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अजय सर, RRR के नाटू नाटू गाने को ऑस्कर मिला है, आपको बहुत बहुत बधाई, आप भी उस फिल्म का पार्ट रहे। अजय सर का उसमें बड़ा ही खूबसूरत कैमियो था। अरे सर, आपने कभी सोचा था जिस फिल्म में मैं होऊंगा, मतलब उसको ऐसे भी ऑस्कर मिलेगा? RRR को ऑस्कर जो मिला है जी, वो मेरी वजह से मिला है। कैसे? अगर मैंने उस गाने में नाच दिया होता तो क्या होता? जब आपको पता चला कि नाटू नाटू को ऐसे मिला है अवार्ड, तो आपका दिल नहीं किया कमरा बंद करके अकेले में करूं ऐसे? तो भी ऑस्कर वापस ले जाते हो अगर उनको पता चलता। ओह, अवार्ड जब मिला ना नाटू नाटू को, तो हमारे लिए सम्मान की बात है, पूरे हिंदुस्तान के लिए। हमारे जो पांडे जी है ना, इन्होंने भी गैलेस पहन के ना, तो ये भी कर रहा है नाटू नाटू नाटू। गैलेस इसका टूट गया, पैंट इसकी नीचे गिर गई। ऑस्कर की ट्रॉफी नॉर्मल तौर पे यूं होती ना, इसका जब नाटू नाटू देखा तो वो कहती पता क्यों करता है पांडे ऐसे हरकत? तो तब्बू मैम, आप जब नई नई फिल्मों में आई थी, पहली फिल्म में आते ही आप छा गई थी, और अब तो आप ऐसे ऐसे किरदार कर रही हैं, मतलब कमाल कर रही हैं आप। अभी आप देखो, भोला में ये पुलिस अफसर बनी है, दृश्यम में भी ये पुलिस अफसर बनी थी, दृश्यम 2 में भी, फिल्म कुत्ते में भी ये पुलिस अफसर बनी है। आपको पता है, आपके चक्कर में ना लोग पुलिस से ज्यादा फ्रेंडली होने लग गए हैं। सीरियसली, ये दास दादा नहीं हमारे जो फोटोग्राफर है, ये 3 दिन पुलिस स्टेशन रह के आए हैं। नहीं, चलो अब बंद करने का टाइम आ गया मेरे पुलिस। अरे नहीं, बहुत अच्छा लगता है मैम हमें। ये तो इसी चक्कर में रह कहते, हो सकता है तब्बू की ड्यूटी कब लग जाए पता नहीं। तो मैम, अभी जैसे आपको लेटेस्ट फिल्म में जब पुलिस ऑफिसर का रोल ऑफर हुआ अजय सर की फिल्म में, तो इन वर्दी इन्होंने आपको दी कि आपके पास ऑलरेडी बना के रखी हुई है आपने कि मेरे पास पिछली फिल्मों की पड़ी हुई है? नहीं, साइज बहुत शिफ्ट होता है सर। हमको तो नहीं कभी लगा आज तक, हमें तो हमेशा आप ऐसी ही लगती है। उसके पीछे क्या मेहनत जाती है आप मुझसे पूछिए सर। पर बहुत अच्छा करती हैं आप, जो भी करती हैं कमाल करती हैं आप। आप देखो, इतने कमाल कमाल के किरदार किए हैं। हाल ही में इन्होंने भूल भुलैया में भूतनी बन के जो डराया लोगों को, आप इतनी ग्लैमरस है ना, आप अभी भी बोल देना कि रुक रुक रुक, तो वैसे ट्रैफिक रुक जाए। मैं कह रहा हूँ कि आप अभी जैसे भूत बन के डराया आपने जी, पुलिस अफसर बन के आप इनको, इनके पूरे परिवार को डरा रही हैं। हाँ, कभी तो डराओ इनको यार। नहीं, बहुत अच्छी बात है। हाँ। तो जिनको आपका रोमांस देखना है वो कहाँ जाएं फिर? सर, कहाँ का प्रॉब्लम नहीं है, कब वो प्रॉब्लम है देखने को मिलेगा, ये मुझे भी नहीं मालूम। मुझे मालूम है कब देखने को मिलेगा। इट्स अ सीक्रेट। हमारे आपस की बात है। हाँ? और सर, आज नहा क्या है?
मैंने कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ, अच्छा लग रहा है वो। ओह थैंक यू अजय सर। आपको तो मीडिया वाले आके पूछते मुझसे, आज अजय सर आपके साथ शूट कर रहे हैं तो क्या बातचीत हुई? मैंने कहा चीती हुई बात तो वो करते नहीं। इसलिए मैं आ जाती हूँ ना साथ, इनके हिस्से का भी डबल हंसना, डबल बातें। आई थिंक इसलिए ये मेरे साथ काम करते हैं। पर अजय सर जैसे अभी डायरेक्ट भी ये फिल्म कर रहे थे तो एक्शन और कट बोलते थे कि उसके लिए भी आदमी रखा हुआ है? सर जितना ही नहीं, आदमी रखा हुआ। आदमी रखा हुआ सीरियसली? एक्चुअली यू आर राइट, आदमी रखा हुआ है। नहीं, एक्शन किसी और को बोलना पड़ता था क्योंकि मैं भी शॉर्ट में होता हूँ, कट में बोलता था। ओके, खुद ही अपना ऐसे कोई सीन करके और बाद में कट ऐसे। ऐसे बहुत अच्छी बात है सर। कट भी नहीं बोलता था, सिर्फ ऐसे ऐसे करता था। अच्छा, वही काफी है आपका। फिर बिल्कुल बात नहीं करते, मतलब एज एन एक्टर कम बात करते हैं, कभी कभी हंसी मजाक कर लेते हैं ऐसा। बट इस फिल्म में तो डायलॉग के अलावा इन्होंने मुंह खोला ही नहीं है सेट पे। अच्छा, और डायरेक्टर को बहुत सारे काम होते हैं ना और भी। बट एटलीस्ट ये बोलना पड़ता है ना को एक्टर को कि यहाँ बैठना है तो तुमको ऐसे करना है। यार वो तो बताता था मैं। कुछ नहीं। चुप। अच्छा अजय सर ने आप देखो कैसे कैसे स्टंट किए हैं। 2 बाइक पे पैर रख के आ रहे हैं, 2 घोड़ों के ऊपर चढ़ के आ रहे हैं, जहाज के ऊपर चढ़ के आ रहे हैं। इस फिल्म में ट्रक पे भी ये स्टंट किए हैं। सर आपके हिसाब से अब तक का आपका सबसे डिफिकल्ट स्टंट कौन सा रहा है? स्टंट तो बहुत किए हैं, हड्डियां भी बहुत टूटी हैं। एक स्टंट जब मैं करता हूँ ना तो मेरे जबड़े में बहुत दर्द होती है। क्या? कौन सा? जब तेरे जोक पे हंसना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्यारी लग रही हरे रंग में है ना? आप। मैं कितना हरियाली आ गई। हंसती हूँ ना आपके जोक्स हरियाली पे। आ गई। मैं डबल हंसती हूँ। भगवान ऐसे बनाए रखे बस। हाँ। भोला फिल्म में एक सॉन्ग है नजर लग जाएगी, है ना? मेजर साहब में भी एक गाना था, उसमें ये सोनाली बेंद्रे जी के पीछे पीछे नाच रहे हैं और गाना गा रहे हैं। मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है सर, आप वो वाले विद्यार्थी हैं जो एक ही ग्रीटिंग कार्ड ना 2 लड़कियों को चिपका देते होंगे कॉलेज के टाइम पे। क्योंकि जन्म तिथि हमारी सेम है, इतना फर्क नहीं हो सकता। नहीं, फर्क है। अगर मैं 2 को चिपका देता हूँ तो बल्क में छपाता ना। मैं तो अगर वो मना कर दे तो मैं तो वापस कर, मैं दूसरी को दूंगा, तो वैसे क्यों भेज जाए? तब मैम आपको तो पता है कॉलेज के फ्रेंड हैं आप, ऐसे करते थे ये वैलेंटाइन आता है तो। अभी एक्सपोज नहीं कर सकती ना अभी। हम तब भी समझ गए फिर। तब मैम अजय सर की ये 4थी फिल्म है एज ए डायरेक्टर। हाँ। लेकिन आप इनकी डायरेक्शन में पहली फिल्म कर रही है ना? हाँ। तो पहली 3 में इन्होंने आपको अप्रोच नहीं किया या आप चेक कर रही थी पहले मैं देख लूं कि डायरेक्शन कैसी करते हैं? पहले जो उन्होंने सब्जेक्ट्स बनाए, आई डोंट थिंक आई सूटेड दो सब्जेक्ट्स। आई वुड लाइक टू बिलीव, बट अभी क्या करें। नहीं बहुत अच्छे लगते हैं जब आप दोनों फिल्म में आते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमें। एक्चुअली इन्होंने मेरे बारे में सोचा इतने इनोवेटिव तरीके से, आई एम मोर हैप्पी अबाउट दैट। ओरिजिनल फिल्म में ये कैरेक्टर एक मेल एक्टर ने किया था। अच्छा जी। नारायण राम सर ने, और इन्होंने डिसाइड किया कि उनको फीमेल करके मुझे कास्ट करना है, तो वही मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात थी। लेकिन फिर बहुत एक्शन करना पड़ेगा तेरे को, फिर मैं थोड़ा डरी। आपने किया एक्शन उसमें बहुत सारा? क्या ना, एक मैंने ट्रेलर में देखा जब गाड़ी से उठ के आप बाहर आती हैं, ओफ क्या बात है। अरे तो पहले दिन जब मैं गई ना एक्शन सीक्वेंस के, तो मैं थोड़ी डरी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं करना है, मैंने सिर्फ क्लोजअप्स लूंगा, बाकी सब बॉडी डबल करेंगे। तो खुशी खुशी एकदम रिलैक्स होके जबान में बैठी थी। तो फिर एक असिस्टेंट आता है हार्नेस के साथ और केबल्स के साथ। बॉस ने बोला है हार्नेस पहनना है। क्यों? बॉस हैज डिसाइडेड दैट ऑल द एक्शन यू विल डू योरसेल्फ। खाली रिलैक्स करने के लिए पहले बोल दिया आपको? तो मैं बहुत बहाने बनाने की कोशिश की, मुझे पैंट टाइट हो रहा है, हार्नेस, पैंट लूज करो, ये चेंज करो, शर्ट लूज करो, हार्नेस लगाओ। दे दिया शॉट, चुपचाप दे दिया मैंने ट्रस्ट के साथ। तो ये अच्छा डायरेक्टर तो आपके हैं ही इस फिल्म में, ये आपके दोस्त भी हैं पुराने। तो जब ये आपको कोई स्क्रिप्ट भेजते हैं, आप पूरी स्क्रिप्ट पढ़ती हैं या आपको भरोसा है कि अपने दोस्त है, पैसे कहाँ, आई मीन रोल अच्छा ही होगा? अजय सर अपने ना मैंने बड़े सारे ऐसे किस्से सुने हैं, कहते हैं कि जब कोई किसी को नरेशन देने आता ना राइटर, मैंने किस्सा सुना था, कहते हैं नाना पाटेकर साहब को कोई बंदा स्क्रिप्ट सुनाने गया और वो कहता है सर इसके बाद ऐसा होता है, वो फलाना बंदा इधर जाता है, उसके बाद आप आते हो और आप कहते हो कि बहुत हो गया तेरा तमाशा। तो उन्होंने कहा खाली तू स्क्रिप्ट सुना, एक्टिंग मत कर। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कोई राइटर आपको नरेशन देने आया और उसने कहा हो कि? काफी हुआ है, काफी हुआ, और कई बार तो बहुत हंसी रोकनी पड़ती है। मैं एक डायरेक्टर का नाम नहीं लूंगा, वो फिल्म मैंने की भी नहीं। इवेंचुअली उसने आके स्क्रिप्ट सुनानी शुरू की, तो जो इमोशनल सीन है तो जमीन पे लेट के रोने लग गया। फिर उसके बाद वो यहाँ गाना आएगा
ये वाला गाना रिकॉर्ड किया सुनो, और उसके बाद उसने वो खड़े होके वो पोज मारने शुरू कर दिए। वो साथ साथ अपना ऑडिशन दे रहे होते ना, पर ऐसा होता है एक्चुअली। आपको कैसे सुनाते हैं लोग स्क्रिप्ट जब लेके आते? रिसेंटली मेरे को किसी ने नरेशन दी और उसने बड़ा वो कहता कि बड़ा वही जैसे अजय सर बोल रहे हैं कि पूरा फील करके, तो मैं कहा इतना अच्छा कर रहे हो आप ही कर लो इसको। यार मैं तेरे को बताऊं, मैंने ऐसी ऐसी फिल्में की हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट 90s, अर्ली 90s। सेट पे पहुंचो आप, हाँ सर सीन क्या है, आप बहुत दिनों के बाद घर आए हैं, आपकी बहन खाना बना रही है, वो आपको देखती है और आपकी तरफ भागती है और बोलती है भैया कहाँ थे आप, और आप आगे से जवाब देते हो, बाकी आप लोग समझदार हो कर लो। डायलॉग ही नहीं। इतना भरोसा है एक्टर पर। अर्चना जी लुकिंग लवली। थैंक यू एंड यू आर ऑलवेज गॉर्जियस। थैंक यू। और आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। पता नहीं कईयों को भगवान की देन होती है, स्पॉन्सर्ड कपड़े जचते ही बड़े हैं, है ना? कल डलवा के आ गई आप। ये खुद डलवाती हैं कि ये भी स्पॉन्सर्ड है? बट इस शो पे आने के लिए हम लोग मेहनत बहुत करते हैं पहले से, मतलब इट्स अ थिंग, इट्स अ बिग इवेंट। या कपिल शर्मा का शो है, ओह कपिल शर्मा की शो है, व्हाट शुड वी डू, व्हाट शुड वी डू। सो ऑल द गेस्ट्स हु कम ना मेहनत करके आते हैं, तो हम मेरे को 3 घंटे की मेहनत लगती है ऐसे तैयार होने में। वो वही लगती है, उसके बाद तो नहीं कोई मेहनत होती। विजय पथ वाले चश्मे आपको दे दिए अजय सर ने, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। इतने ज्यादा आपका स्किन ऐसी गोरी चिट्टी है ना, ये चश्मा और चमक रहा है आपके ऊपर। कैसे दीपक भाई? बढ़िया बढ़िया। ये लगा लो यार अभी। अबे आपने कॉन्शियस कर दिया है। इनको पता है ना। नहीं दिख रहा है। हाँ। इनको भी पता है, बड़े शाणे हैं, इनको पता है जो प्रोमो कटता है ना तो एंट्री वाले शॉट लगते हैं। अब आ रहे हैं ये तो एंट्री वाले ने दे दिया। जैसे हमारा ये पांडे ना, ये कभी जा रहा होता है ना, आज पांडे जी पे लोग तो नहीं भी जानते ना, वो भी इसको सलाह दे देते हैं। सिग्नल पे जा रहे भाई साहब, गर्म पानी में नींबू हाँ निचोड़ के पिया करे, तो ये भी जवाब देने लग जाता है मेरे को कौन सा पर्दे पे रोमांस करना है। तो पर्दे पे रोमांस करते तो दीपक जी हमने आपको भी नहीं देखा, फिर आपको क्या चीज मोटिवेशन देती है जो आप इतना फिट रहते हैं? अब वो चाहिए स्क्रिप्ट, और मतलब अजय भाई जैसे ही डायरेक्टर प्रोड्यूसर का फेथ कि भाई रोमांस भी कर सकता है। किस हीरोइन के साथ रोमांस करना चाहेंगे आप? बता ही दो, बार खुल के आ ही गए हो सामने। हैं जी? तब वो जी। नहीं। आपकी दोस्त पे नजर रख रहा है। भाई देखिए, मेरी जो फिल्म की शुरुआत है वो अजय भाई और तब्बू जी के साथ शुरू हुई है। अच्छा है ना? तो जब से इनके साथ किया मुझे किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ी 18 साल से, मकबूल और ओमकारा से, वाह, है ना? क्या बात। बट मेरा ये था कि यार ऐसी अदाकारा के साथ आप कैसे करेंगे, मतलब ज्यादातर एक्टर्स में मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे थोड़ी बच्ची सी लगती है, मतलब कंटेंट के मामले में जो तब्बू जी का लेवल है। तो कुछ कहानी है, मतलब सॉरी। हमारी दुआएं आपके साथ, आपको पर्दे पे बहुत जल्दी रोमांस करने को मिले और दीपक का डोबरेयाल जो है वो और खिल के आए लोगों के सामने। और वैसे भी अर्चना मैम, शादी के पहले तो इसके पास पैसे नहीं थे मुझे एक फूल देने के। शादी के बाद इसके इंटरव्यू चल पड़ा है। तेरे को देने के लिए पैसे नहीं थे, अपनी सहेली रीमा से पूछ। गुलदस्ते दिए मैंने पूरे उसको। रीमा को तो मैं देख लूंगी। रीमा को तो सब देखते हैं, तू अपना देख। और सुन मेरी बात, मेरे पैसे ना निकाला कर पर्स में से। देखो बीवियां पैसे निकालती है बुरे वक्त के लिए। अब बुरा वक्त तेरा तभी शुरू होता है, मॉल में सेल लग जाती है, बुरा वक्त शुरू हो गया। हाँ तो शॉपिंग तो मैं तुम्हारे लिए करती हूँ, वरना अर्चना मैम आप बताओ पहले इसकी स्टाइलिंग कैसी थी और अब देखो फर्क है कि नहीं है? राइट है ना? कुछ नहीं पता होता कैसे जूते खरीदने हैं, कौन सी शर्ट खरीदनी है, कुछ कैसी लड़की से शादी करनी, कुछ नहीं पता था मेरे को। आ गई है। सुनो बहुत हो गया, देखो अगर तुम्ही ने पैसे लिए हैं तो प्लीज वापस कर दो, वरना मेरे पास ना मम्मी का टोटका है। क्या? वो हल्दी वाला चावल खिला दूंगी मैं तुम्हें, फिर पूरा मुंह हो जाएगा पीला, सब पता चल जाएगा। ऐसे कुछ नहीं होता है, चावल खिलाने से मुजरिम पकड़े जाते ना तो दृश्यम 2 बनती नहीं कभी। हाँ दृश्यम 1 में ये चावल खिला देती गोवा में सबको, अपने आप ही पता चल जाता है। ऐसा थोड़ी होता है। घर में चोरी हुई है तो मेरी हेल्प करोगे कि नहीं करोगे? मैं इससे नहीं अच्छा- करता हूँ। मेरा मायका ही अच्छा था, कम से कम वहाँ पे सीसीटीवी और 24 घंटे गार्ड तो होता था। वो तो होएगा ही, सारी फैमिली एटीएम में सोती है तो गार्ड तो होगा ही उधर। आ गई परेशान कर रहे। ये मैं मिल गई ना इसे, इसीलिए तुम इतना इतरा रहे हो। हाँ वरना उन लोग को जाके देखो जिनके वहाँ बीवी नहीं है, कुछ नहीं पता होता, कब सोते हैं कब उठते हैं कुछ पता होता है। रहने दे, बड़ा एंजॉय कर रहा है सलमान खान, तेरे को क्या पता? अगले एंजॉय करते हैं, फ्रीडम होती है उनके पास। हाँ सर, ये तो फ्रीडम
चाहिए तुम्हें? रुको, मैं पहले पता लगाऊं कि मेरे पैसे कहाँ गए, फिर मैं तुमको दिखाती हूँ फ्रीडम। अंदर चलना तुम। ऐसा कभी हुआ कि इन्होंने एज ए डायरेक्टर आपसे कहा हो कि तब्बू इस सीन में मजा नहीं आया, एक और करेंगे, और आपने कहा हो कि तुम्हारे भी तो 8वीं में इतने नंबर आए थे फिर? मेरी हिम्मत ऐसे डायरेक्टर मैं इनको कुछ बोलूं, लेकिन मैं इनके नजर में समझ जाती थी कि ही वांट्स वन मोर, बिकॉज आई नो हिम सो वेल। आई नो ईच, मतलब उनके एक एक नजर से मैं समझ सकती हूँ कि वेदर ही इज हैप्पी, नॉट हैप्पी, टुडे ही इज अपसेट, और टुडे ही इज वेरी एक्साइटेड, टुडे ही इज सेटिस्फाइड विद द वर्क और नॉट. So I know when he's not been happy with the shot, and I know when he is been very happy with the take. तो अजय सर, अब आप खुद डायरेक्टर हैं, मुझे एक बात बताइए, जो कभी कभी डायरेक्टर बोलते हैं कि बहुत अच्छा था, एक और लेते हैं, उसका क्या मतलब होता है सर? उसका मतलब आज तक मुझे भी समझ में नहीं। हाँ, कई कई बोलते हैं ना कि बहुत अच्छा था सर, एक कैमरा के लिए एक और, तो पहला किसके लिए लिया था? आपका मूड खराब नहीं करना चाहता शायद डायरेक्टर ना, ये बोल के कि नहीं यार वन मोर, नहीं यार वन मोर बोलो तो एक्टर थोड़ा शायद हो जाए, तो उनको लगता है पहले अच्छे से उनको पूछ लो तो बहुत अच्छा है, तो एक्टर को लगे मैंने बहुत एक अच्छे फोकस के लिए और, हाँ एक तो फोकस, कैमरा फोकस के लिए। इनडायरेक्टली वो ये कहना चाहता था कि आपका फोकस नहीं था। ओके। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं अजय देवगन साहब के लिए। हेलो, पर परफॉर्म मैंने किया, तालियां उनके लिए क्यों? लेकिन देखा तो उन्होंने है ना, वो भी बिना मारपीट किए। ये क्या कर रहे हो तुम? और वो मैं हूँ, पता नहीं क्या बन के आई है। सपोज टू बी। मैं तो दूसरे स्टेप पे पुलिस बुलाने वाला था और तुम डांस कर रहे। शर्म नहीं आती तुम्हें? यार मुझे शर्म क्यों आएगी? नहीं, मैं इस लड़की मैडम मैं लड़का हूँ जी, इसने 1500 रुपए दिए थे, बोला कि ये लड़की बनना है, नहीं तो इसको कौन मुंह लगाता है सर? सर ओके सर, मेरा 1500 मैंने लेने हैं तेरे से। ओए होए होए, आपको पता है जब फूल और कांटे आई थी ना, तो आपने एंट्री ली ना बाइक पे, तो इसने भी कॉलेज में ना 2 साइकिल लिए और उनमें पैर फंसा के, अब साइकिल के उसमें होती तारें, पैर फंस गए इसके, तो उसके बाद साइकिल इधर उधर हो गए। 6 महीने ये ऐसे चलता रहा। फूल अलग हो गए, कांटा अलग हो गया। इसकी बदतमीजी के लिए मैं माफी चाहता हूँ, मुंह बोला दोस्त है सर मेरा, ये ऐसे ही। हेलो, अच्छे से इंट्रोडक्शन को मुंह बोला दोस्त क्या होता है? नाम बताओ मेरा। मेरे मुंह से एक बार ऐसे निकल गया था, हेलो दोस्त, ये सीरियसली ले गया। एक्चुअली हमारी इतनी गहरी दोस्ती है, इतनी पुरानी, कि मैं इसका नाम पूछना ही भूल गया। नाम क्या तेरा? राजू, कपिल शर्मा शो की शान। ओह हाँ, ये शो की शान को अभी सिक्योरिटी ने रोका था बाहर। और दोनों शान और शौकत पे डंडे पड़े इसके। आपको सर मैं वैसे बता, आप इतने अच्छे दोस्त हैं कॉलेज के, सर हम भी कॉलेज के दोस्त हैं। ही जस्ट जेलस, क्योंकि कॉलेज की जो लड़की थी ना सबसे खूबसूरत, अर्चना मैम, उसका रिश्ता मेरे को आया था। क्योंकि उसके बाप ने कहा था इस साल भी तुम फेल हुई, तुम्हारी शादी गधे से कराऊंगा, तो इसलिए आया था इसको रिश्ता। अर्चना मैम, मेरे वाली तो फेल हुई थी तो मेरे से शादी हुई, इसके वाली अच्छे नंबरों से पास हुई थी, फिर भी इसी से शादी हुई उसकी। वो कैंसिल हो गई थी, दोबारा शादी हुई मेरी फिर। लड़की वाले इसके घर आए देखने ना, इन्होंने बड़ा सारा सामान मंगा लिया, बर्गर, समोसे, पिज्जा। वो कहते इसकी क्या जरूरत थी? कहते खाओ खाओ। कहते नहीं, लड़के की क्या जरूरत थी, ये तो हम खा के ही जाएंगे। अच्छा सर, ये लड़की देखने गया था तो ना, वहां पे ना लड़की थी, ऐसे बिल्कुल ऐसे आराम से नीचे मुंह करके ना धीरे धीरे बातें कर रही है, शर्मा शर्मा के बातें कर रही है। कहता शर्माओ मत, खुल के बोलो। फिर वो खुल के बोली, कहती मेरे 4 बॉयफ्रेंड हैं। फिर वहां से ये शर्मा शर्मा के वापस आया। पहले अकेला कपिल होता था, उस दिन के बाद से कपिल शर्मा हुआ ये। इसके साथ तो और बुरा हुआ पता है? इसकी सुहागरात और बात ही ना शुरू हो, वो कहती कोई बात तो, फिर इसने बोला कि मैं एक बात पूछूं दिल से, तुम्हारा कोई पहले प्रेमी तो नहीं था? कहती तुम्हारी कसम सुनील कोई नहीं था, अब तुम अपने बारे में बताओ। कहता मैं तो बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि मैं सुनील नहीं हूँ। वो फिर नहीं हटी, वो कहती सॉरी मुझे ना नाम याद रखने में प्रॉब्लम हो जाती है, मैं तो रॉकी को भी मोंटी बोल दिया था। आगे आप समझदार हो। फिर इसने दूसरी शादी की। ओह माय गॉड। फिर उससे पूछता तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? कहती भाई साहब अगर कोई होता तो मैं आपसे शादी करती। भाई साहब। अजय पाजी, इसकी सुहागरात पे ना, इसको आपको पता गाने गाने का शौक है, तो वहां पे ना बीवी को इम्प्रेस करने के लिए गाने सुना रहा है। 4 घंटे बाद बीवी ने खुद घूंघट उठाया। हाँ। कहती एक बात बताओ, अगर तुमने सारी रात कॉन्सर्ट ही करना तो मैं दूध पी के सो जाऊं? ये ठीक कर अपना, जो तोता तेरे लटक रहा है ना आगे, ये क्यों ऐसे बाल बना के सेफ्टी पिन लगा ले थोड़ी सी। आप कॉलेज के दोस्त हैं ना, हम भी कॉलेज के दोस्त हैं, उनसे सीख कुछ, कितनी कदर करते हैं एक दूसरे की। पता दोनों टैलेंटेड कितने हैं। हाँ, तो तुझे अपने टैलेंट पे शक क्यों है?
बताओ, आखिर नंदिता दास ने कुछ सोच के तुम्हें लिया था? हाँ ये जो आंखों के बीच में है, इरिटेट कर रहा है मुझे। ले यार। ये ले। ओए, अब ठीक है, ये लो। अब लग रहा है तुम Yes, पूरा अब- गरीबी के दिनों वाला शाहरुख खान। मेरा दिल कर रहा है यही टाई तेरी ना और टाइट करके ना तुझे मोक्ष की प्राप्ति करा दूं। तू करने क्या है इधर? तब्बू मैम जी अगर आप सर मैं हाँ बोलिए। अगर आप हाँ कर देना तो फिल्म मैं खुद ही प्रोड्यूस कर लूंगा। मेरे दादाजी बहुत ज्यादा छोड़ के गए मेरे नाम पे। एक धोती छोड़ के गया तेरा दादा, बकवास कर रहा है। वो भी तार पे सूख रही थी, पड़ोसी ने गीले हाथ पहुंच लिए, पुलिस के पास चला गया, कहता पड़ोसी मेरी जायदाद के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। उल्टा कहीं का। यार मैं काम की बात कर लेता हूँ सर। सर आपने कॉमेडी देख ली मेरी। सर आप जब गोलमाल 5 बनाओगे ना, जो आपका 5वां दोस्त है ना सर, उनको दृश्यम 3 बनानी, लास्ट चाहिए उनको। हाँ तो उसके लिए तुम क्यों नहीं ऑडिशन देते? मैं नहीं देता, मैंने किसी और चीज के लिए दिए हैं, वो हमारी आपस की बात है। तुझे क्या प्रॉब्लम है? अरे सर हमारे सेट पे ना एक कांस्टेबल और एक बर्फ की सिल्ली रहती है। आपको कोई भी आर्टिस्ट ऐसा परेशान करे, आपने खाली मुझे इशारा करना है, मैं उठवा दूंगा इसको, कोई टेंशन नहीं है। यार भगवान ने तुझे इतना बड़ा शो दिया है, पीछे कुल्फी, बर्फ की सिल्ली, ये गोले कुल्फी का काम बंद क्यों नहीं करते तुम? अच्छा काम करो कोई। कांस्टेबल दादा, यार मैं सच बता, तुम्हें लगता है कि अजय सर ऐसा एक्शन करेंगे? वो उनको गुस्सा आ रहा है तेरे पे। नहीं गुस्सा आएगा, वो ऐसा करके पंजा मार सकते हैं, कभी जिंदगी में ऐसा नहीं कर सकते। सही है। मैं देखो दादा? दोस्त गवाही पर सर सर मैं बैक स्टेज पे आपकी वेट करूंगा। ये इधर मेरे को बात कम करने देता है। जो तेरे से सामने नहीं बात कर रहे, तुझे लगता है बैक स्टेज तेरे साथ बात करेंगे वो? बैक स्टेज सर यहाँ पे ये या तेरी परफॉर्मेंस, तेरी ऐनक खड़ी हो गई देख।